मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद रंग। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सहस्राहुरम्। इस भवतरु का मूल जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और इसके अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। 3 शब्द आए थे, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। जब अभिप्राय सम्यक होता है तो सम्यक चारित्र प्रकट होता है। ये देहाश्रित क्रिया और शुभ भाव, मंद कषाय रूप भाव, इसको सम्यक चारित्र समझता है। और वहां पर भी मिथ्या अभिप्राय से अपने को ज्ञाता न अनुभव करने के कारण पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बनी रहती है। इसलिए किसी से राग और किसी से द्वेष। जहाँ राग द्वेष हो वहां सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। समझ में आई बात? अनंत अनुबंधी राग द्वेष जहाँ है वहां सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। ऐसा तो कल अपनी चर्चा हुई थी कि परद्रव्य तो कोई जबरन बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है ना। ये सब चर्चा हुई। लास्टली क्या बात आई? स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, और पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं। पर से मेरा कुछ भी प्रयोजन हासिल ही नहीं होता। पर से पर मतलब स्थूल संयोग, शरीर की क्रियाएं, कर्म का बंधन, शुभ अशुभ भाव, वीतराग भाव, अपूर्ण वीतरागता, पूर्ण वीतरागता, मेरा किसी से कुछ भी प्रयोजन भाषित होता नहीं। ख्याल में आई बात? मोक्ष तत्व प्रकट हो जाने पर भी ध्रुव में क्या होता है? है ना? ऐसा मानकर साक्षी भूत रहे तो ऐसी उदासीनता ज्ञानी की ही होती है। ठीक है। अब साक्षी भूत रहे मतलब, साक्षी भूत रहे मतलब बताओ, कौन बताएगा? साक्षी भूत, अपन साक्षी भूत तो रह नहीं पाते, तुरंत तो राग द्वेष करते हैं। तो साक्षी भूत रहे का अर्थ क्या? ज्ञाता दृष्टा रहो। बोलो, अनम्यूट करके बोलो। राग द्वेष को भिन्न जानना। हम्म। देखो, साक्षी भूत है ना, तो साक्षी भूत की चर्चा साक्षी भूत से ही करो। ज्ञाता दृष्टा की बात ज्ञाता दृष्टा से आंसर करो। साक्षीभूत हूँ ऐसा जानो। हाँ,
साक्षी भूत रहे मतलब मैं साक्षी भूत ही रहता हूँ, ऐसा जाने। क्या बोला? वस्तु अनादि अनंत साक्षी भूत ही है। अनादि अनंत। क्या बोला? ज्ञाता ही दृष्टा है। अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा है। और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा नहीं जानने के कारण राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा नहीं जानने के कारण क्या होता है? राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा जानना कि मैं साक्षी भूत हूँ, सदा ही रहता हूँ, उसका अर्थ है साक्षी भूत रहे। मतलब साक्षी भूत हूँ ऐसा जाने। वस्तु है और जानी नहीं गई तो राग द्वेष उत्पन्न हुआ। वस्तु है और जानी गई तो राग द्वेष का अभाव हो गया। तो कहने में आया कि साक्षी भूत रहा। पर्याय की तरफ फिर समझ में आ गई बात। देखो बहुत लोगों का मैंने सपने लिख के भेजा, बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा ध्रुव हूँ ऐसा। अब देखो गलती कहाँ होती है। जैसे अभी चर्चा चल रही है ना कि मैं ध्रुव हूँ ऐसा नहीं जाना, तो क्या हुआ? परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हुए। अब क्या लिखा है अभी चेक कर लेना, मुझे याद नहीं किस किस ने लिखा, पर कईयों ने लिखा। अभी देखना क्या लिखा है। मैं ध्रुव हूँ ऐसा नहीं जाना तो राग द्वेष करता है। समझ आई बात? ध्रुव करता है राग द्वेष। अब ये आप तो कह रहे हो मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ और अपने को ध्रुव नहीं जाना तो पर पदार्थों से राग द्वेष करता है। ध्रुव हूँ फिर राग द्वेष करता है। हाँ, समझ में आ रही है बात? अभी तो बोलने में लिखने में ही करेक्शन हुए। राग द्वेष करता है। राग द्वेष करता नहीं है, ध्रुव है, ध्रुव का निश्चय किया तो राग द्वेष करता है। राग द्वेष उत्पन्न होते, ध्रुव नहीं राग द्वेष करता। बहुत से बहुत कहो तो अज्ञान करता है, बहुत कहो तो कह लो, लेकिन अज्ञान भी राग नहीं करता। अज्ञान अज्ञान करेगा कि राग करेगा? अज्ञान अज्ञान करेगा कि राग करेगा? तो हम तो ध्रुव को ही आरोपित कर रहे हैं कि ध्रुव राग द्वेष करता है, और एक तरफ कह रहे हैं ध्रुव। पढ़ना चेक करना किसने लिखा है, नाम मुझे पता नहीं है। एक साथ कल पढ़ा सबका देखा था। देखना कहाँ कहाँ किस किस ने लिखा। तो ध्रुव ध्रुव निश्चित नहीं हुआ ना फिर। यहाँ तो कह रहे हैं अज्ञान राग करता है, ये भी ज्ञान की पर्याय पर आरोपित कथन है, पराश्रित कथन है ज्ञान के। ठीक है। तो अज्ञान भी राग नहीं करता। अज्ञान अज्ञान करता है, राग नहीं करता। राग तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है एज अ रिजल्ट। ठीक है ऐसा। अब देखो कथन कैसे चलते हैं। कथन ऐसी तो चलते हैं, कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, तुम तो मस्ती में रहो, कोई भी स्थिति परिस्थिति बने, हंसते रहो। मैं कहाँ हंसता हूँ? समझ में आ रही है बात? अच्छा चेहरे से तो हंसता नहीं, हाथ से कषाय है। अगर परिणाम से ही बात करूँ तो हाथ से कषाय है। हंसते रहो, प्रसन्न रहो कह सकते हैं, वीतरागता प्रसन्नता।
चलती रहती है ऐसी कुछ कुछ चीजें, तो इस पे सब पे गौर करना। ठीक है, अभी देखो, तथा यह उदासीन होकर, अब तो गलतियां बता रहे हैं, जैसे इधर बोला था ना, अब ऐसा देखो, तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा, उसे अंगीकार करता है। किसको अंगीकार करता है? शास्त्रों में कहा जो अणुव्रत महाव्रत, उनको अंगीकार करता है। और निश्चय अणुव्रत महाव्रत का पता ही नहीं, और जहाँ निश्चय ही नहीं, अकेला व्यवहार चारित्र, तो व्यवहार संज्ञा किसको लगाएं? समझ आ गई बात? अकेला छिलका पड़ा है, अकेला छिलका, तो कौन बोलेगा अकेला पड़ा है? ए ये कचरा हटाओ यहाँ से, ये क्या करा तुमने, केला खा लिया, कचरा इधर ही फेंक दिया। उसको तो केला भी नहीं कहते, कचरा ही बोलते। समझ में आई बात? ऐसा। अब सुनो क्या कह रहे हैं, अब सारे व्यवहार के ही कथन चलेंगे। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, हिंसादि पापों को छोड़ता है। और इसे बहुत गम, अमृतचंद आचार्य देव के अनुसार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अनुसार, अब इसके साथ न्याय करो। एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है। इसी भाषा में यदि बोलो तो पर हिंसा तो छोड़ी, तो हिंसा तो छूटी नहीं। क्या बोले? पर हिंसा तो छूटी, तो हिंसा तो छूटी नहीं। क्या मतलब निकले? ख्याल में आई बात? उसके स्थान पर अहिंसादिक पुण्य रूप कार्यों में प्रवृत्ता है। तो अहिंसादिक पुण्य रूप कार्य भी क्या है? हिंसा ही है। अहिंसादि पुण्य रूप कार्य क्या है? हिंसा ही है। सो हिंसा तो घटित हो ही रही है। किसी को बचाने चले और खुद ही डूब गए। होता है ना ऐसा, बहुत लोग, किसी को बचाने गया था तो वो तो बच गया और ये मर गए। ऐसी परिणति मर रही है। स्वरूप को जाने बिना पर की अहिंसा पालने में क्या हो रहा है? अपनी परिणति मर रही है। ठीक है। तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। पहले कहता था कि मैं सही में मैं बहुत पाप करता हूँ, बहुत पाप करता हूँ। अब क्या करता हूँ? अब बहुत पुण्य करता हूँ। तो कर्ता बुद्धि तो उधर ही की उधर ही रह गई, और मन में सोच रहा है कि मैंने तो धर्म कर लिया। मिथ्याचारित की चर्चा चल रही है। ख्याल में आई बात? तो कर्तापना तो समान रहा, अकर्ता ज्ञायक निर्णय नहीं किया, अकर्ता ज्ञायक कोई अनुभव नहीं किया। ख्याल में आ रही है? इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। आप देख लेना, इतनी सब स्वाध्याय पूजा पाठ सब होने पर भी, है ना, जो जिस क्रियाओं को कर रहा है, जिसको जो क्रियाएं हो रही हैं,
उनमें कितनी अहम बुद्धि है देखना। जिसको जितना क्षय उपशम ज्ञान है, उनमें कितनी अहम बुद्धि है देखना। जैसे किसी को कुछ नहीं आता हो, भूल जाता हो, तो हमें तो इतना आता ही नहीं, हम तो भूल जाते। तो किसमें अहम बुद्धि? उस ज्ञान पर्याय में। मैं ध्रुव हूं नहीं। जैसे कोई विद्वान आए, उनने बहुत, कोई छोटे ही उम्र का बच्चा हो और विद्वान हो, शास्त्रीय विद्वान, और ये धड़ाधड़ गाथा प्रवचन करे, तो बीच बीच में गाथा प्राकृत में बोले, संस्कृत में बोले, तो बोलो ज्ञान कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। सही बात है, हम भी ऐसे, हम भी कुछ तो याद कर ही लेंगे। समझ में आ रही है बात? और यदि अपने को ज्यादा आता हुए, तो ज्यादा हुए, कुछ याद ही नहीं करते ये लोग। कंठ की विद्या काम आती है, थोड़े याद करो। समझ में आ रही है? कोई टमाटर खाता हो और कोई टमाटर नहीं खाता, तो चर्चा तो ऐसी चलेगी व्यवहार से, है ना? तो जो खाता है वो अरे हम क्या बताएं, हम तो छूट नहीं पा रहे। अब इतना तो चलता है, अपन कौन अनुवृत्ति महावृत्ति, वो उधर से अहम करेगा। और जो छोड़ देगा, देखो टमाटर खाते हैं, बहु बीजा है, अपक्ष बताया भगवान ने। समझ में आ रही है बात? जिसकी पर्याय में जो है, शुभ अशुभ भाव, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, उनमें अहम चलता रहता है। अरे मैं ध्रुव हूँ, पर्याय था योग्य है बस। समझ में आ रही है बात? अब ये कहना सुनना नहीं, ये तो चलता ही है। ध्रुव के निर्णय के बिना, अनुभव के बिना, ये तो चलता ही है। ये कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि मान्यता थी पहले, और अब क्या हो गई? मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न हूँ, परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हो गई। काम तो वही का वही रहा। फर्क क्या पड़ा? कि कुछ भी नहीं। ये गलती कहाँ से हो रही है? अभी भी बात चल रही है ध्रुव की, और देख रहे मन वचन काय, देख रहे वही शरीर आश्रित, देख रहे उन्हीं परिणामों से। बात है ध्रुव की। ख्याल में आई बात? ऐसा, ऐसी मान्यता हुई। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। पर्याय होती नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय होती है। तीव्र कषाय रूप होती है, मंद कषाय रूप होती है, कम ज्ञान रूप होती है, अधिक ज्ञान रूप होती है, होती है। परंतु मैं कौन हूँ? मैं परिपूर्ण हूँ। ख्याल में आ रही है बात? मैं कौन हूँ? मैं परिपूर्ण हूँ। कल भी बात आई थी। क्या बात आई थी? आज हमने नमक छोड़ दिया था, वो गलती से नमक खा लिया, है ना? तो प्रायश्चित क्या है? आगे से पूछ कर बैठेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। और वो कह रहे हैं प्रायश्चित ये है कि तू मन वचन काय से भिन्न अपने को परमात्मा दे। और फिर पता है क्या चक्कर पड़ता है पर्याय के लक्ष्य वाले को? ऐसा तो कुछ भी खा लो, ध्रुव जानो, गलती को गलती नहीं मानी। तो कुछ भी खा लो, कैसे खा लो? खाता ही नहीं जब, कुछ भी कैसे खा लो? समझ में आ रही है बात? प्रायश्चित के नाम पर क्या प्रायश्चित होएगा? प्रतिक्रमण के नाम पर क्या प्रतिक्रमण होगा? उधर ही तक ठहर जाएंगे,
अच्छा, नमक खाने में आ गया, छोड़ दिया था, मंदिर में रुपए डाले आए, 5 रुपया हो गया प्रायश्चित। अच्छा, अब की बार आएगा ना, तो आज नमक खा लिया ना धोखे से, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मंडे संडे को नमक नहीं खाना था, तो अब हम मंडे को नहीं एक दिन नमक का त्याग करना था, तो संडे को धोखे में खा लिया। तो अब क्या करेंगे कि मंडे को नहीं खाएंगे, और एक माला फेर लेंगे, और मंदिर में रुपए भी डाले आएंगे, गरीबों को खाना बांट देंगे। तुम जितने प्रायश्चित लोग हैं, वे सब मिथ्या। प्रायश्चित मतलब, प्रतिक्रमण मतलब, आलोचना मतलब, समझ में आ रही है बात? आनंद। स्वभाव के आश्रय से आनंद हुआ, बस वो ही है सब कुछ। मन वचन काय से रहित हूँ, ऐसा निर्णय अनुभव, बस वो ही है। कल शाम की क्लास में चर्चा आ गई थी ना, अतीन्द्रिय और इंद्रिय, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय सुख। पंडित साहब का ऐसा ख्याल में आई, उसके बाद और विकल्प चलते रहे कि देखो पंडित साहब से जब ऐसी बात होती, कि कैसे आए, तो वो हम बात करते इंद्रिय ज्ञान से, और वे हमें अतीन्द्रिय ज्ञान दिखाते। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखाई दे रहा? इंद्रिय ज्ञान क्या देख रहा? हम स्त्री हैं और गाड़ी से आए, और वे कहाँ पहुंचा रहे? अतीन्द्रिय पर, कि तुम भावों से आए। भाव भी अतीन्द्रिय। ख्याल में आ रही है बात? किससे आए? भावों से आए। हमारे लिए क्या लाए? इंद्रिय ज्ञान क्या बोलेगा? कपड़े लाए, सब्जी लाए, फल लाए, ड्राई फ्रूट्स लाए। ये इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान क्या कह रहा? जिज्ञासा लाए, विनय लाए, बहुमान लाए। समझ में आ रही है? इंद्रिय अतीन्द्रिय ये है, वो वहां तक पहुंचा दे, द्रव्य गुण पर्याय तक। वो है अतीन्द्रिय। वो इंद्रिय ज्ञान से देखते ही नहीं थे, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखते थे। ये जीव आया है, तो ये जिज्ञासा लेकर आया, ये अपने भावों से आया है। गाड़ी घोड़ा से डेड बॉडी आती है, फीलिंग बॉडी नहीं आती गाड़ी घोड़ा से। क्या बोला? गाड़ी घोड़ा से कौन आता है? डेड बॉडी। फीलिंग बॉडी कैसे आती है? भावों से, विनय से, बहुमान से। ख्याल में आ रही है बात? और मत इंद्री के नाम पर पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहे। ये है इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। आ रही बात समझ में? अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा भाषित होने लग जाए एकदम, वो है अतीन्द्रिय ज्ञान। और फिर वहां पर आके और ध्रुव तक पहुंचे। सीमा में आए बिना ध्रुव तक कैसे पहुंचेगा? समझ आई बात? ऐसा, वो बच्चा आया था ना, वो तो बोलने लगा बाद में, अच्छा नानी जल्दी से चाय बना दो। मैंने कहा अच्छा बता, आज जो क्लास थी तेरे को कुछ समझ में आई कि नहीं आई? अरे मुझे पूरी समझ में आ गई, पूरी समझ में। क्या समझ में आई? बस मैं जीव हूँ, ये समझ में आ गई। तो मैंने कहा फिर तुम जीव हो, समझ में आ गई? कि हाँ आ गई। तो चाय क्यों मांग रहा? तो बोलता है नहीं, वो तो मैं अपने शरीर के लिए मांग रहा। समझ में आई बात?
तो मेरे को ख्याल में आई कि ऐसे ही कहीं हम शब्दों की मारा मारी तो नहीं कर रहे, बच्चे जैसे। वस्तु का निर्णय कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तो आत्मा तो दर्पण जैसा है, तो दर्पण कैसे बोलेगा कि शरीर को चाय पिला दो? दर्पण कैसे पिलाएगा शरीर को चाय? मैं समझ गया आप क्या 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 पूछना चाहते। अब वो इंटेलिजेंसी में अपनी, कि अब नानी को क्या जवाब देना। तो मुझे लगा क्लास में भी ऐसे बहुत लोग विचार करते होंगे कि इनको क्या जवाब देना है, कुछ भी पूछो फंस जाओ। ख्याल में आ रही है बात? अच्छा, तो फिर ऐसा पूछते हैं, तो हम इसका क्या जवाब दें, तो फिर हम कैसे बोलें? तो भैया बोलना बोलना नहीं सीखो। क्या बोला? विश्व में 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में से मैं कौन सा द्रव्य हूँ? और जो द्रव्य होता है वो कैसा होता है? वास्तव में जैन सिद्धांत प्रवेशिका की जो पहली 3-4 परिभाषाएं हैं उतने में ही काम हो जाए। नहीं, कल देखो पूरी चर्चा आ गई शाम को। 6 द्रव्यों का समूह। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों का समूह। गुण किसे कहते हैं? कि जिनका कार्य होता है। समझ में आ रही बात? गुण कहाँ रहते हैं? कि असंख्यात प्रदेशों में और हर अवस्था में पाए जाते हैं। ये परिभाषा भी कितनी गजब की है। हर अवस्था में गुण पाए जाते हैं। कितनी गिरी से गिरी अवस्था हो, कैसे अशुभ भाव हो, गुण पूरे पाए जाते हैं। गुण की परिभाषा देखो कितनी गजब की है। इसलिए ध्रुव ध्रुव बना रहता है, एक भी गुण कम ज्यादा नहीं होता। तीव्र कषाय से, बहुत गिरे हुए परिणाम से, पाप भाव से, एक भी गुण कम ज्यादा नहीं होता। कितनी गजब की परिभाषा। अगुरु लघु तो गुण की परिभाषा कितनी शानदार। द्रव्य गुण नहीं होता, गुण पर्याय नहीं होती, पर्याय द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय नहीं होता। असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, मतलब असंख्यात प्रदेशों में सब रहते हैं एज इट इज। सबका नेचर अलग अलग, हो गया काम खत्म बस। समझ में आई बात? ऐसा पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि। अब क्या करो? जितनी अल्प वीतरागता है, एक कषाय चौकड़ी के अभाव की, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की, जब तक पूर्णता नहीं है तब तक शेष राग में ये व्यवहार चारित्र होता है। परंतु वो व्यवहार चारित्र मोक्ष मार्ग तो नहीं है। वो व्यवहार चारित्र सम्यक चारित्र तो नहीं है। क्या करो? वो पेड़ पे लगता है ना केला, तो वो साथ ही लगता है। सफेद और बाहर का हरा छिलका साथ साथ डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले छिलका बनता है बाद में केला डाला जाता है प्रकृति में। समझ में आई बात? अब वो वहां से खेत से टूट के मंडी तक आता है, मंडी से ठेला तक आता है, उससे हमारे घर तक आता है। समझ में आ रही है? और इतने तक आने तक छिलका साथ में ही चलता है। क्या बोला? सिंस बिगिनिंग टू माई होम, छिलका और दल साथ ही साथ चलता है। और एक अपेक्षा से बोला जाए तो वो छिलका, वो व्यवहार चारित्र
निश्चय चारित्र की सुरक्षा करता है। क्योंकि अगर 28 मूल गुणों में अतिचार अनाचार हो गए तो गुणस्थान गिर जाए, और सुव्यवस्थित चलते रहे तो गुणस्थान वहीं रहे, नहीं तो कंटेमिनेट हो जाएगा माल अंदर का। समझ आई बात? अब इधर तक तो सही है, ठीक है। अब जब केला खाने बैठोगे तब क्या करोगे? तब तो उसको हटाना ही पड़ेगा ना, कि छिलके सहित ही खाओगे। जे जे जहाँ साधक है तेई तेई तहाँ बाधक है। जो अब तक सुरक्षा कर रहा था, काय के लिए कर रहा था? खाने के लिए ही तो सुरक्षा कर रहा था। आ रही बात ख्याल में? उस गुण स्थान का व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र नहीं। नंबर एक, सबसे पहले उस गुण स्थान का व्यवहार चारित्र सम्यक चारित्र नहीं। नंबर एक। नंबर दो, निश्चय चारित्र की रक्षा करता है। नंबर दो, निश्चय चारित्र की क्या करता है? रक्षा करता। लेकिन लेकिन स्वरूप सन्मुख होने पर वे पर्याय भारी बाहर रह जाती है, भीतर नहीं आती। कर्म राग आदि रहते बाहर, बाहर। ठीक है, ऐसा विचार करना। यही समय सार कलश में कहा है। क्या कहा है? अर्थ, जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव, सुनो बहुत ध्यान से, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी, भैया हमें तो मोक्ष की कामना है, हम तो सम्यक दर्शन ही प्रकट हो, हम तो जैन कुल में जन्मे, है ना, और हमारा तो सब पूजा पाठ दया दान एकदम सुव्यवस्थित, मोक्ष के अभिलाषी होने पर भी जैसे अन्य मति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापने की समानता पाई जाती है। बोलो, एक मुसलमान में और जैनी में क्या अंतर है? ये भी पंडित साहब ने बोला था एक बार। क्या? वो हिंसा में आनंद मना रहे और तुम अहिंसा में आनंद मना रहे। ध्रुव का आनंद उनको भी नहीं है और ध्रुव का आनंद तुमको भी नहीं है, तो उनमें तुम में क्या अंतर? बोलो, क्या अंतर? ख्याल में आ रही है बात? अपने मन से ही हम तो उनसे भले, उनसे भले, वे तो कैसे हिंसा करते, हम देखो अहिंसा करते। हम तो पानी भी छान के पीते, और तो छोड़ो। लोग ऐसा पूछते हैं ना, अच्छा आप गेहूं भी धो के खाते, मसाले भी? अरे हम तो इलायची भी, लौंग भी, क्या इतनी छोटी छोटी चीजें भी धो के? अरे सब, काजू भी किशमिश भी। समझ में आ रही है बात? कर्तापने का अहंकार। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या अहंकार से व्याप्त होते हुए, शर्त क्या लगाई है? अनाहरी स्वरूप का पता है और फिर राइट नॉलेज करा रहे हैं, तो मिथ्या अहंकार नहीं है, अंधकार। अनाहरी स्वरूप का पता है और पर्याय का ज्ञान करा रहे, तो समस्या नहीं है। शब्द क्या डाला? मिथ्या अंधकार व्याप्त होने से, तो रूप ही नहीं पता होने से। क्या है? जैसे अन्यमति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, ऐसे ये जैन मति को भी मोक्ष नहीं, कोई फर्क नहीं। ठीक है। तथा इस प्रकार आप करता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में
मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है, जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवृत्ता है, कोई अतिचार आदि न लग जाए ऐसे प्रवृत्ता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, ऐसे भाव तो सराग हैं। चारित्र है वह तो वीतराग भाव रूप है। ये जो तेरे भाव हैं ये तो सराग भाव हैं, और चारित्र है वो वीतराग भाव रूप है। तो ये तेरा सम्यक चारित्र नहीं हुआ। ख्याल में आई बात? गजब की बात है। करता होकर शावक धर्म, पहले ही बोल दिया। क्रिया पर तो दृष्टि है, क्रिया नहीं बिगड़ जाए, चाहे गुस्सा आ जाए, क्रिया के चक्कर में चाहे क्रोध मान माया लोभ हो जाए, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिया नहीं बिगड़ जाए। तो क्रिया बिगड़ जाने दो और शांति रखो, कि हाँ शांति रखो। क्या बोले? क्रिया की लापरवाही नहीं। उद्देश्य कहते व्यवहार होए तो खरो, चौकस एकदम, लेकिन आमा धर्म न। क्या चौकस होती है, ऐसे थोड़ी लापरवाही की बात थोड़ी चल रही है। व्यवहार चारित्र कैसा होता है? खरा, लेकिन आमा धर्म न थी। ड्रेस कोड है बस ऐसा। ठीक है, इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। क्रिया बिगड़ी, कुछ नहीं बिगड़ा। परिणाम बिगड़े, कुछ बिगड़ा। और अभिप्राय बिगड़ा, सब कुछ बिगड़ा ही है। समझ आ गई बात? कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। चढ़ानी हो पैसा के पीछे परिणाम बिगाड़े तो मूर्ख है एकदम। क्या पैसे की कीमत पर परिणाम सुधरते हो तो तुरंत दे दे के छुट्टी काटे। क्या बोला? शरीर, शरीर का साधन, शरीर की कीमत देनी पड़े तो शरीर बचाओ पहले, धन को नहीं बचाओ। शरीर बचाओ, मेहनत बचाओ। क्या बोला? शरीर की मेहनत को बचाओ। 5 रुपया महंगे टमाटर पास में मिल रहे हो तो महंगे ले लो, वहां पे मत भगो। शरीर बचाओ, पैसे के लिए बचाने के लिए शरीर को नहीं खपाओ। समझ में आ रही है बात? समय शक्ति बचाओ, उस समय शक्ति को इधर लगाओ। दिन भर में कितने बचा लोगे? 50 रुपए बचा लिए दिन भर में। बे 50 क्या, 5 लाख 5 करोड़ छोड़ के मर जाएंगे। और समय पूरा बर्बाद कर दिया, और इधर समय सार में नहीं लगाया। क्या उपलब्धि हुई? सन्नाटा, कुछ उपलब्धि नहीं हुई। ये पैसे का भी गणित सीख लो, बहुत गजब का गणित है। जबरदस्ती परिणाम बिगाड़ रहे हैं, जबरदस्ती। तो तुम दे दो, हम क्यों दें? तुम दे दो। माता सोच रही बहू दे देगी, बहू सोच रही अम्मा दे देगी, बेटा सोच रहा पिताजी दे देंगे, पिताजी सोच रहे बेटा दे देगा। बिना ही मतलब के लेना एक न देना तो। समझ में आ रही है बात?
बहुत क्लियर कंसेप्ट रखना चाहिए, बहुत क्लियर एकदम। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। विचार करना। बाहर के लोग भी बोल रहे हैं। यहाँ तो क्रिया गई, कुछ नहीं गया, परिणाम गया, कुछ गया, लेकिन अभिप्राय चला गया तो सब कुछ गया, सब कुछ। ऐसा। अब यहाँ दो शब्द आ गए, सराग और वीतराग, है ना। अब समझना। सम्यक तो कोई बोलते हैं, सराग सम्यक तो वीतराग सम्यक तो सम्यक तो क्या सराग वीतराग होता है क्या? सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन है। सम्यक थोड़ी दर्शन थोड़ी होता है सराग वीतराग। लेकिन जिस सम्यक दर्शन के साथ राग भाव है उसको सराग कहते हैं। जिस सम्यक दर्शन के साथ वीतराग भाव है तो उसको वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ चारित्र की बात चल रही है। सराग वीतराग भेद से दो प्रकार का चारित्र कहा, तो किस प्रकार है? ठीक है। अब यहाँ चारित्र की बात चल रही है। सराग और वीतराग चारित्र। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। जैसे चावल दो प्रकार के हैं। एक तुष सहित और एक तुष रहित। ऐसा। जहाँ चारित्र बात आ गई, चारित्र, तो चारित्र तो वीतराग चारित्र है। चारित्र तो वीतराग चारित्र है। अब जिस वीतरागता के साथ में राग भी चल रहा है, जिस चावल के साथ में छिलका भी चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? तुष्ट सहित छिल चावल। और एक चावल कैसा है जिसमें छिलका है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या बोलेंगे? कि ये तुष बिना, और तुष बिना का चावल। और ऐसे दोनों केस में चावल तो चावल ही है। ऐसा। ठीक है। वहां ऐसा जानना कि तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। ठीक है। कोई समझदार तुष रहित चावल का संग्रह करता था। कोई समझदार तुष रहित, सॉरी, कोई समझदार तुष रहित चावल का संग्रह करता था। उसे देखकर ये कोई तुष सहित भोला, है जी। नहीं रहित कोई है हमारे सुविधा तुष पास। सहित लिखा हुआ है। किसकी स्कीम में क्या क्या लिखा है? तुष सहित लिखा हुआ है। सहित। हम्म। तुष सहित। देखो, कोई समझदार, तुष सहित रहित जो भी देखेंगे अभी, है ना, चावल का संग्रह करता था। उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न होगा। तो सहित ही होना चाहिए, है ना। तो सहित चावल का संग्रह करता है, उसको तुष दिखाई दे रहे, चावल तो दिख नहीं रहा भीतर, उसको तुष दिखाई दे रहे अकेले, है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो उसने तुष सहित चावल का संग्रह देखा, तो उसने क्या करा कि इसने तुषों का संग्रह कर लिया, है ना। तो क्या होएगा? उसमें कितने चावल का स्वाद आएगा। ऐसे ही ये जो व्यवहार चारित्र है, इसमें कितना आनंद आएगा। इसमें तो क्लेश ही है। सम्यक दृष्टि को हो और चाहे मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को भी जितना शेष राग है वो क्लेश ही है, वो भी। क्या बोला? जितनी वीतरागता है वो आनंद है, और साथ में जितना राग है वो क्लेश है वो।
28 मूल गुण क्लेश हैं, अनुव्रत के परिणाम क्लेश हैं वास्तव में। आनंद तो वीतरागता का चल रहा है उनको। अब क्या करें, वो स्थिर नहीं हुई ना पूरी पर्याय, तो ऐसे मंद कषाय रूप भाव होते हैं। लेकिन मंद कषाय कषाय है ना, कषाय तो दुख देती है। ये राग आग दहे सदा, जिसको जितना राग है उतना 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 दुख है, जिस जाति की है उस जाति का दुख है। लेकिन कषाय तो कभी सुख रूप नहीं हो सकती ना। अब विचार करो, आनंद छोड़कर और आहार के लिए जाना पड़े, तो उसमें क्या सुख है? अपने को क्या लगेगा कि अरे भूख लगेगी तो खाना खा के ही तो मजा आएगा, नहीं तो तब तक टेंशन नहीं होती रहेगी। भूख लगेगी तो भोजन करके ही तो सुखी होंगे। और वो कह रहे हैं कि हम अपना अतीन्द्रिय आनंद करते हैं, तो भोजन करने के भाव में और भोजन की क्रिया में हमें तो दुख होता है, परिणति बाहर जाती है व्यर्थ में ही। वो भी पड़ोसी के लिए करना पड़ता है, मैं तो खाता ही नहीं। पड़ोसी को समय देना पड़े जबरदस्ती का, तो दुख है कि सुख है? समझ में आ रही है बात? अपना काम छोड़ के ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न होगा। वैसे चारित्र दो प्रकार का, एक सराग है एक वीतराग है। वहां ऐसा जानना कि राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद के नहीं होगा। जिनको चारित्र है वे प्रशस्त राग रूप परमन करते हैं, तो वो प्रशस्त राग क्या है? वो चारित्र का दोष है, पूर्णता नहीं हुई है इसलिए वो होना पड़ रहा है। आई बात ख्याल में? ऐसा यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने में तीव्र राग आदि होते हैं। अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में तो चारित्र कहो। देखो, वही आशक्त तत्व की भूल है ना, पुण्य पाप को अलग अलग समझ रहे। क्या बोला? तीव्र क्रोध के बदले मंद क्रोध हुआ है, तो क्रोध। ख्याल में आई बात? तीव्र हिंसा के घटते घटते अहिंसा हो गई, है तो हिंसा ही। समझ में आ रही है बात? बहुत परिग्रह होते होते कम परिग्रह हो गया, है तो परिग्रह। ऐसा, तो उस परिग्रह को हम क्या कहें? अपरिग्रह कहें? नहीं कह सकते। जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है। समाधान सुनो, समाधान। यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार। क्या बोला? यदि तत्व ज्ञान पूर्वक हो तो जितनी कषाय घटी, अनंतानुबंधी अप्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन, तो उतना चारित्र हुआ। तुम अनंतानुबंधी में ही पाप भाव घटा के पुण्य भाव हो और फिर उसको चारित्र मानो। जितना हमारा पाप भाव घटा उतना चारित्र कहो, तो वो चारित्र नहीं है। और परिभाषा ही है, स्वरूप चरणम चारित्रम है। स्वरूप में आचरण हो उसका नाम चारित्र है। और व्यवहार चार की परिभाषा है वो तो, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, वो तो व्यवहार चारित्र है। और निश्चय चारित्र, स्वरूप में प्रतपन।
स्वरूप चरणम चारित्रम, स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण हो, वो निश्चय चारित्र, परिभाषा ही दी है। तो तुम अनंतानुबंधी में पाप को घटा के पुण्य क्रियाएं हैं तो चारित्र कहो, ऐसा नहीं। तत्व ज्ञान पूर्वक कह रहे हो तो तत्व ज्ञान के सद्भाव में अनंतानुबंधी के अभाव रूप वितरागता हुई। अब अप्रत्यक्ष ज्ञान में पाप क्रियाएं मंद हुई और शुभ क्रियाएं हो रही हैं, शुभ भाव हो रहे हैं, तो हम इसको व्यवहार चारित्र कहेंगे। इसको अभी भी इसको सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे। सम्यक चारित्र वो है जो अनंतानुबंधी के अभाव में। समझ आई बात? ऐसा तो क्या करें, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटा। राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटा और मंद कषाय से लाभ की बुद्धि नहीं मिटी। क्या तभी तो इतना पाल रहा है? क्या बोला? राग भाव में लाभ की बुद्धि मिटी नहीं है, तब तो इतने हो रहे हैं। और तत्व ज्ञान पूर्वक हो तो वीतरागता का उपाय बने। ऐसा वही बतलाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि राज्य आदि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अंशनादि बहुत तप करता है, क्षुधाधिक 22 परिसर सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, व्रत के अनेक व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक पर लोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा न हो तो ग्रेविक पर्यंत कैसे पहुंचे, परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्रों में कहा। लो, क्या है वो? मिथ्या दृष्टि और असंयमी। 28 मूल गुण के पालन क्या है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्याचार। ठीक है। उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान सच्चा ज्ञान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी प्रकार अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय पाया जाता है। क्वेश्चन मार्क लगाओ। उसको इस लोक पर लोक की चिंता नहीं, भगवान की आज्ञा में ही सब कर रहा है, फिर भी क्वेश्चन मार्क लगाते चलो, तो अभिप्राय क्या निकल आएगा? कषाय करने का अभिप्राय निकल के आ जाए, तो मिथ्या दर्शन। किस प्रकार सो सुनो, इतनी अच्छी अच्छी इतने अच्छे अच्छे काम करता है, मिथ्या अभिप्राय निकल के आएगा, कषाय करने का अभिप्राय निकल के आएगा। कैसे? तो सुनो, तो वे बताएंगे, तो अपन कल सुने। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा दे। विद्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र जय सब। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।